नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्टर। मैं आपके साथ शोभना यादव, राजकिशोर भी मेरे साथ मौजूद हैं और सुशांत मामले पर ही लगातार हमारी चर्चा जारी है। फील्ड में हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं। सुशांत मौत केस में आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिया चक्रवर्ती आखिर कहां है? क्या वो सीबीआई जांच से बच रही हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि सीबीआई ने कहा था कि रिया को सम्मन भेजा है, लेकिन रिया के वकील ने कहा कि परिवार को सम्मन नहीं मिला। बिल्कुल, और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि क्या रिया कहीं फरार तो नहीं हो गई हैं? रिया मुंबई के सांता क्रूज के प्रिम रोज नाम के अपार्टमेंट में रहती हैं, लेकिन वहां भी रिया पिछले 4 दिनों से किसी को नहीं दिखी हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या रिया चक्रवर्ती फरार तो नहीं हो गई हैं? और हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सुशांत के दोस्त और जिम पार्टनर सुनील शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत के दोस्त और कोरियोग्राफर गणेश हिवारकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। अब जांच जिस दिशा में जा रही है, एक कहा जाए कि ड्रग एंगल भी सामने आ रहा है, क्या कुछ कहना है आपको? देखिए, ड्रग और ये बहुत गलत बात है। गणेश, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं पहले जो सुशांत के दोस्त और जिम पार्टनर है सुनील शुक्ला, उनसे सवाल ले लेती हूँ, फिर आपके पास आएंगे। सुनील, जिस दिशा में अब जांच आगे जा रही है, एक ड्रग एंगल भी सामने आ गया है। आप उनके साथ जिमिंग करते थे, क्या आप देख रहे हैं? प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, उस तरह का वेट उठाता था, वो स्टंट्स करता था। तो ड्रग्स लेने वाला इस तरह नहीं कर सकता है, ये आप समझिए। दूसरा, आंखों से आप देखोगे तो पहचान जाओगे कि आदमी नशे में आया है। कि जब सुबह वो जिम आते थे तो उनका जो उठने का टाइम है, एक डिसिप्लिन होता है, ट्रेनर के साथ टाइमिंग फिक्स होता है, वो उसी टाइम आते थे। तो ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा है। दूसरा, जो खुलासा इसमें हो रहा है, मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ कि सुशांत को कोई नशीली चीज दी जा रही दवाई के नाम पर। सुनील, जो रिया चक्रवर्ती दवाई दे रही थी, जो उनके पिताजी प्रिस्क्राइब कर रहे थे, मिस्टर चक्रवर्ती, वो दवाई नहीं, वो ड्रग्स था। और वो जो ड्रग्स का बात कर रहे हैं, वो ड्रग्स क्या है? वो लिक्विड ड्रग्स है, वो लिक्विड एक्ट बोला जाता है। सुनील, आपको आवाज आ रही है? सुनील, जो बात आप कह रहे हैं, जो आप बात कह रहे हैं, मारिजुआना की अगर बात हो रही है और अगर ड्रग्स की बात हो रही है, तो बेन जॉनसन से लेकर तमाम क्रिकेटर, वसीम अकरम जैसे लोगों पर भी मारिजुआना लेने का आरोप लगा था। तो ये बात तो कतई आपकी साबित नहीं हो सकती कि स्पोर्ट्समैन या बॉडी बिल्डर इस तरीके के ड्रग्स नहीं लेते, बल्कि पाया गया कि खिलाड़ी ज्यादा लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी लत पड़ गई हो और इसी लत का फायदा उठाया जा रहा हो? जिस तरह रिया का जो चैट में से डिटेल आ रहा है कि 2017 से वो ड्रग्स ले रही है, मैं तो खुल के बोलता हूँ, शी इज अ ड्रग पैडलर। अगर वो ड्रग कहीं से लेके सुशांत को सर्व किया जा रहा है, दिया जा रहा है, हो सकता है उसको ये बताया जा रहा है कि शायद मैं आपको जो दे रही हूँ दवाई, उसके कारण आपको नींद अच्छी आ जाएगी, आप रिलैक्स हो जाओगे, आप काम हो जाओगे। जो कैफीन में डाला जाता है, कॉफी में डाल के जो दिया जाता है, वो एनेस्थीसिया वाला जैसा असर हो, वो चीज वो दे रही थी। और हकीकत में वो ये बता रही है, सब आप जानते थे तो फिर उस समय प्रतिरोध क्यों नहीं हुआ? उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? आप तो उसका शरीर बनाते थे, तो उसकी आत्मा को भी बचाने का तो काम आपका था, तो आपने उस समय ये सब बातें क्यों नहीं उठाई? अगर आपको पता था इतना गंभीर, अगर आप आरोप लगा रहे हैं जी। मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मैं पार्टनर हूँ। पार्टनर, लेकिन अगर आपको ये सब पता था तो पार्टनर है, तब तो आपकी ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होती थी सुनील जी? नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये चीज अगर उनको भी मालूम होता कि वो ड्रग्स ले रहे हैं तो बात होती। कभी भी ये जिक्र नहीं हुआ, और ना तो उनको देख के लगता है कि ये ड्रग्स लेते थे जी। कभी वर्कआउट में वो लेजीनेस से लिया, लेथार्जिक बना मतलब एक बड़ी बात जो कि सुनील इस समय हमारे दर्शकों के सामने रख रहे हैं, सुशांत के साथ वो जिम करते थे, उनका यही कहना है कि जब वो सुबह जिम पहुंचते थे तो बहुत फ्रेश स्थिति में पहुंचते थे, समय पे पहुंचते थे, तो ड्रग्स लेने का सवाल सुशांत के लिए पैदा नहीं होता, ऐसा सुनील का मानना है। अब मैं रुक कर लेती हूँ गणेश हिवारकर का, जो कि दोस्त भी है सुशांत के और कोरियोग्राफर भी है जाने माने। गणेश, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, आप भी जानते हैं कि उनको जो ड्रग्स दी जाती है वो इसी तरह से दूध या चाय या कॉफी में मिलाकर दी जाती है। तो जिस ड्रग का जिक्र हो रहा है, क्या ऐसी उम्मीद आप देख रहे हैं कि वो ड्रग डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए हो? आपका क्या मानना है? गणेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? और हमारे तमाम सहयोगी भी इस समय फील्ड में मौजूद हैं। हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित भी जुड़े हुए हैं, गणेश ठाकुर भी जुड़े हुए हैं, और जैसा कि दो खास मेहमान मैं आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रही हूं, लेकिन सवाल यही कि अब क्योंकि ड्रग एंगल
इंट्रोड्यूस हो गया है इस पूरे मामले में। एनसीबी जांच करने की तैयारी में जुटी हुई है। बड़ी बैठक चल रही है इस समय दिल्ली में। सुशांत के दोस्त सुनील शुक्ला ने एक बड़ा खुलासा किया है। मैंने कभी सुशांत को ड्रग्स लेते हुए नहीं देखा। लेकिन उन्होंने ये भी खुलासा कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत अपनी बॉडी बनाते थे, ड्रग्स नहीं लेते थे, और सीधे सीधे रिया को ड्रग पेडलर भी उन्होंने बताया। और सुनील हमारे साथ जुड़े। तो सुनील, ये जो आपने आरोप लगाए हैं रिया पर, आपको लगता है कि अब जांच इसी दिशा में जाएगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी, और जो आप कह रहे हैं कि सीधे सीधे रिया ड्रग पेडलर है, तो अब मामला वहां तक पर भी चला जाएगा? जो भी और मैं आपसे आधार, सुनील, मैं आपसे आधार भी जानना चाहूंगी। आप इतनी बड़ा दावा जब कर रहे हैं, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो आधार क्या है इस आरोप का? ड्रग्स जो मेन सप्लायर, जैसे कॉमन है, अगर आप गूगल कर लो आपको काफी नाम, बकुल का नाम आ जाएगा, जिनका फोटो रणवीर सिंह के साथ है, उनका संजय दत्त के साथ है, बाकियों के साथ है। उनको अरेस्ट किया गया, उनके घर से ड्रग्स मिला गया, उनको ड्रग पेडलर के नाम पे उनपे FIR भी किया गया। तो ये कॉमन चीज है इंडस्ट्री में ड्रग, ये कोई टाबू नहीं है कि लोगों को नहीं मालूम है। दूसरा, ड्रग पुशर्स कौन होते हैं? अगर आपको ज्यादा बताएं, ड्रग पुशर्स सेफेस्ट होती है लड़कियां। बुरा नहीं मानिए इस चीज को, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ का ट्रेंड कैसा चलता है। ड्रग पुशर्स लड़कियां होती है, लड़कियों का जांच कम होता है, चेकिंग कम होता है, पुलिस जो होती है राउंड अप पे मेल होते हैं, फीमेल को टच नहीं करती, तो ये ड्रग पुशर्स का काम करते हैं। ब्यूटीफुल लड़कियां जाती पार्टी में, ये महिला होने के नाते महिला पुलिस हर जगह तैनात होती है, एयरपोर्ट से लेकर और तो और जिम आप जाते हैं, जिम के बाहर भी महिला सिक्योरिटी गार्ड जरूर होती है जो कि बैग्स चेक करती है, महिला को फ्रिस्किंग करती है। तो मैं आपके इस दावे से सहमत नहीं हूँ। जिम की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, हर जगह कहीं भी ऐसा नहीं है कि महिलाओं की जांच नहीं होती है। अगर जाना है, नहीं, पार्टीज में अगर जानी है, पार्टीज में अगर जाना है, मैक्सिमम जो होती है, अभी मैं आज जो ये बोल रहा हूँ, आगे कुछ वक्त के बाद आपके चैनल के माध्यम से ये भी खुलासा हो जाएगा, हकीकत में शी वॉज अ ड्रग पेडलर। ये खुला, मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, ये नशीली दवाई दे रही है। मैं खुल के तब नहीं बोल पाया कि ये पेडलर है, मैं बोल रहा हूँ नशीली दवाई देते आ रहे हैं। आप मेरा अगर पुराना भी आप चैनल पे अगर देखोगे, मैं हमेशा ये बोलते आ रहा हूँ, ये नशीली दवाई दे रही थी। तो आप हकीकत मानिए, सुशांत को इस चीज की आदत नहीं थी। जब रिया इनकी जिंदगी में आई, तब से उनका जिंदगी उथल पुथल हो गया है। वो लेट तक सोते, जो हिसाब से सर्वेंट बोलते हैं, वो आते नहीं थे, वो बाहर नहीं निकलते हैं, पार्टी चलती थी और ऊपर सोए रहते थे। सोना मतलब कि आदमी कोई सदमे में तो नहीं सो रहा है, वो कोई ना कोई उसको ड्रग्स मिला है, दवाई के रूप में दिया जा रहा था और वो सो रहे हैं, और वो चीज का जिक्र आज खुलासा हो गया है, आप देख पा रहे हो। मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ कि शी इज द वन हु वाज एक्चुअली ट्राइंग टू एलिमिनेट सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है सुनील, आपने बहुत गंभीर और बहुत बड़ा आरोप लगाया है। तो जो कोरियोग्राफर मित्र हैं सुशांत के, मैं गणेश शिवारकर जी उनके पास जाऊंगा, उनसे हमारा संबंध स्थापित हो गया है। गणेश जी, ये सुनील शुक्ला का बहुत बड़ा आरोप है। उनका कहना है कि रिया ड्रग पेडलर थी और उनको धोखे से दवा देती थी। इस तरीके का कभी आपको आभास हुआ, एहसास हुआ? क्योंकि मुझे जहां तक याद आ रहा है कि आपका एक मैंने बयान पढ़ा था, अगर मैं करेक्ट ना हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि एक बार आप भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, सुशांत ने आपको मोटिवेट किया था। ऐसी स्थिति में ये सब हादसे कैसे, क्या कहेंगे आप? जी, सुशांत को अगर ये किसी चीज की आदत थी, वो इतना फिक्स था अपने डाइट में और बाकी सब चीजों में, ग्रीन टी लेना, प्रोटीन शेक लेना, वेजिटेबल फ्रूट्स और ये सब, इसमें ज्यादा ध्यान देता। उसका टाइमिंग भी फिक्स था कि नहीं 12 बजे मुझे ये करना है तो 12 बजे करना ही है। तो मतलब वो इतना, ग्रीन टी मुझे 2 बजे पीना है तो 2 बजे पीना ही है, इतना फिक्स उसका टाइमिंग था। तो वो ड्रग्स ले ही नहीं सकता। इस ड्रग्स का दूर दूर तक रिश्ता। मैं इस ड्रग्स से कहना चाहता हूँ कि इस मामले में सुशांत को प्लीज बदनाम ना करिए। दूसरी बात ये है कि सुशांत को अगर ड्रग्स जबरदस्ती दिया जा सकता है तो वो इमोशनली ही कोई आदमी उसके साथ हो, वो धोखे से ही उसको दी जा सकती है ड्रग्स। सुशांत ड्रग्स से बहुत दूर था। गणेश, क्या आपको भी रिया चक्रवर्ती के ऊपर शक है कि रिया चक्रवर्ती धोखे से सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देती थी? अगर मैं तो इस बात को मान ही नहीं सकता कि सुशांत की बॉडी में ड्रग्स का एक अंश हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर धोखे से ही हुआ, क्योंकि ऐसे सुशांत ले ही नहीं सकता। इस चीजों से बहुत बहुत दूर है। नहीं, पर गणेश जी, यही आपसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सुनील जी बहुत स्पष्ट हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि लगातार पहले दिन से वो आरोप लगाते चले आ रहे हैं कि वो ड्रग का काम करती चली आ रही थी। आप कह रहे हैं कि सुशांत ड्रग कभी ले नहीं सकता, इमोशनली उसको दिया जा सकता था। आपको कभी ऐसा एहसास हुआ, कभी आभास हुआ, आपको लगा कि सुशांत नशे में, क्योंकि तमाम उनके करीबी लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो सोते रहते थे और लगातार लोगों से दूर जा रहे थे, तो इन सब चीजों में ये सब उपक्रम किए गए हों?
नहीं जी, देखिए क्या होता है, सोना कोई बीमारी थोड़ी ना है। रात को दिन में कभी कभी सोते थे, वो बात नहीं है, सोता था कभी, रात को नॉर्मली उसको कोई ऐसा ये मुझे तो नहीं लगा। कभी भी रिहर्सल वगैरह में आता था, आता था एकदम, तो हमसे ज्यादा एनर्जेटिक वो रहता था बहुत। ऐसा तो कभी फेस पे नहीं दिखा, बॉडी में नहीं दिखा, जब हम बात कर रहे तब नहीं दिखा। इनफैक्ट ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार मैं खुद रात को अगर अल्कोहल ले रहा हूँ तो वो मना करता था, डांट देता था इस बारे में कि अरे कल सुबह रिहर्सल है, क्यों कर रहे हैं। तो वो तो नफरत करता था लोगों से, कि अगर लोगों से इसलिए नफरत करता, अगर वो कोई ड्रग्स मतलब अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहा है तो उन लोगों से वो समझाता था कि वो खुद कैसे ले सकता है। मैं आपसे समझना चाहूंगी गणेश, क्योंकि आपके बहुत संपर्क में रहते थे, आपके साथ रिहर्सल्स करते थे, क्या उनमें आप कभी डिप्रेशन के सिम्टम्स देख पा रहे थे? आपको समझ में आ रहा था कि सुशांत अपने यूजुअल सेल्फ में नहीं है? नहीं, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। डिप्रेशन तो उसके पास तो आ ही नहीं सकता। उसके आजू बाजू अगर वो देख लेना कोई डिप्रेशन में है तो उसको वो खींच निकाल लेता था। अगर वो, मैं तो दोस्त था, ठीक है, मुझे तो उसने 6 महीने दिए डिप्रेशन से निकालने के लिए, सुसाइड करने से बचाया उसने। लेकिन दूसरा अगर कोई थोड़ा सा भी जानकार उसके नजर में आ जाए तो भी उसको निकाल लेता था। ठीक है। है गणेश आप बने रहिए, हमारे 2 सहयोगी भी राजकिशोर जुड़ गए हैं। बिल्कुल, हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित लगातार सवेरे से जुड़े हुए हैं, जो लगातार पल पल की खबर अपडेट अपनी टीम के साथ में दे रहे हैं, और साथ में ज्ञानेंद्र तिवारी भी हैं। जितेंद्र दीक्षित, आपने सुना सुनील शुक्ला का बहुत गंभीर आरोप, और गणेश इवारकर कह रहे हैं। अगर आप लोग भी इन दोनों लोगों से कोई सवाल पूछना चाहें, सुनील शुक्ला और गणेश इवारकर से, तो उस पर भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा जितेंद्र, ये जो टिप्पणी और ये जो आरोप आया है, ये कितना मतलब संगीन है और कितना इसमें आप सत्यता देखते हैं? सुशांत के डिप्रेशन में होने का सवाल ही नहीं। गणेश इवारकर जो कि दोस्त और कोरियोग्राफर है, जाने माने, उनका बड़ा दावा। जितेंद्र दीक्षित, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए। देखिए, मैं गणेश से ये जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कभी सुशांत से ये सुना कि वो ड्रग्स उन्होंने कभी ट्राई किया है? हम क्योंकि देखते हैं कि वेस्टर्न सबर्ब्स में खास करके ऐसे लोग जो कि फिल्म इंडस्ट्री से एफिलिएटेड हैं, पास्ट में भी ऐसे मामले आ चुके हैं, जो कि ड्रग्स के आदी हो चुके हैं या अक्सर ड्रग्स लेते रहते हैं। तो क्या सुशांत से जब भी उनकी बातचीत होती थी तो क्या इस तरह से उन्होंने कभी उन्हें बताया कि उन्होंने भी कभी ड्रग्स ट्राई किया था या वो भी ट्राई करना चाहते हैं? ऐसा कभी कुछ उनके सामने आया था? ये बता रहा, ये बहुत गंभीर आरोप है, एक तरह से आरोप है सुशांत के ऊपर। सुशांत कभी ड्रग्स से ये नहीं पता, कभी कभी रात को बिना बताए, उसको घर का एड्रेस पता था, बिना बताए रात को उसको गाड़ी चलाने का शौक था कार, तो बिना बताए आ जाता था घर पे। तो रात को जाते थे, हम चाय वाय पीने जाते थे, तो कई बार ऐसा हुआ। लेकिन ड्रग्स के मामले में बिल्कुल ही ये बहुत गंभीर आरोप है। सुशांत सिंह राजपूत जिंदगी में कभी भी ड्रग्स खुद से नहीं ले सकता। जितेंद्र दीक्षित, जैसा कि गणेश इवारकर भी कह रहे हैं, जो उनका नौकर है, वो उसने मुंबई पुलिस को ऐसा बयान दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत मैरिजुआना लेते थे, और खुद ये नीरज नाम का जो उनका नौकर है वो सिगरेट्स बनाता था जिसमें मैरिजुआना गांजा भरता था। और जब 14 जून को सुशांत सिंह की मृत्यु हुई, उसके पहले भी उसने एक पैकेट इस तरह से गांजा भरकर रख दिया था। इस पर क्या कहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो संदिग्ध लोग हैं, ये कुछ कह सकते हैं, झूठ कह सकते हैं, लेकिन ये संदिग्ध लोग इनकी बात पे विश्वास करेंगे कि उनकी फैमिली की विश्वास करेंगे कि उनके साथ रहने वालों पे विश्वास करेंगे? मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि मेरे जन्मदिन के ऊपर मैंने बहुत फोर्स किया सुशांत को कि थोड़ा सा अल्कोहल या ये कर ले, तो नहीं किया। वो बहुत दूर था इन सब चीजों से, उसको नहीं, ड्रग्स और अल्कोहल भी बहुत दूर था, वो नहीं कर सकता था ये सब चीजें। ज्ञानेंद्र आइए, ज्ञानेंद्र आप भी कुछ सवाल लेना चाहते हैं, आइए। जी शोभना, मैं ये कह रहा हूं कि जो जितेंद्र जी ने अभी सवाल किया कि नीरज ने अगर ये बयान दिया है कि वो गांजा बनाता था, फिर ये किस आधार पर आप कह रहे हैं कि वो किसी तरह का नशा नहीं लेते थे? क्योंकि अब तो वो सीबीआई को दिए अपने बयान में, पुलिस को दिए अपने बयान में इस तरह की बात कर रहा है। तो फिर जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि वो उनको रिया ड्रग्स दवाई के रूप में देती थी, तो फिर कैसे नहीं माना जाए कि
वो नशा नहीं करते थे और कैसे इनके दावे पर इतनी सच्चाई है, इसको मान लिया जाए। क्योंकि हमारे साथ अब सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह भी जुड़ गए, उनका भी मैं रुख करूंगी। हम आके पहले विकास सिंह का हम रुख कर लेते हैं, उसके बाद हम गणेश वारकर का जवाब सुनेंगे कि जब ये कहा जा रहा है, उनका कुक कह रहा है कि मैं उनके लिए सिगरेट बनाता था, तो इसे क्यों ना सच माना जाए। विकास सिंह जी, अब एक ड्रग का एंगल जुड़ गया है नया इस पूरी जांच में, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, इसमें बड़ा स्पष्ट ये है कि एक अगर आदमी कुछ भी अपने चॉइस से ले, अपने स्वच्छता से ले, और एक उसको इंजेक्ट कराया जाए बिना उसके जानकारी के, तो जो ड्रग का एंगल आ रहा है उसमें यह आ रहा है कि उसको जो भी दिया जाता था उसका ड्रॉप डाल दिया जाता था, उसका इफेक्ट उसको बोला गया 30-40 मिनट बाद होगा। मैं अपने आप को पूरा आधारित कर रहा हूं, जो मैंने कल टीवी चैनल पे देखा है उसके बेसिस पे बोल रहा हूं। अगर वो सच है तो अगर ये बिल्कुल जो भी स्वच्छता से आदमी ले, चाहे ड्रग ले, चाहे अल्कोहल ले या ना ले, वो अलग चीज होती है, लेकिन एक चीज उसको एडमिनिस्टर करना जो उसको मालूम भी नहीं है और उसको सरप्टेशियसली उसके सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर देना और उसको इंट्रोड्यूस करके उसके ऊपर काबू करने की कोशिश करना, ये बहुत ही सीरियस चीज है। और अगर इस तरह की बात हुई है उनके साथ, तो फिर तो इसका मतलब ये क्लियर कट केस है कि उनका जो परिवार का जो कहना है कि मानसिक उनकी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए उनको ओवर ड्रगिंग किया जा रहा था। तो अभी तक तो हम ड्रगिंग में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग सोच रहे थे, लेकिन ये तो लगता है बैंड ड्रग, जो कॉन्ट्राबैंड ड्रग है, वो इस्तेमाल किया गया। इसलिए ये तो बहुत ही सीरियस मामला है और इसमें गहराई से छानबीन होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि एक्चुअली इस तरह का कोई इनको ड्रॉप डाल रहा था कि नहीं डाल रहा था। विकास जी, इसी से जुड़ा सवाल है, क्योंकि अब इसमें ड्रग की भी एंट्री हो गई है और माना जा रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी इसमें शामिल हो चुका है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस और मुंबई सरकार के भी तमाम लोग, महाराष्ट्र सरकार के भी तमाम लोग इस मामले में दबाने में लगे हुए थे, सीबीआई जांच की आप शुरू से मांग कर रहे थे, अब ये नारकोटिक्स का भी जो मामला आ गया, तो आपको लगता है कि वाकई इसके पीछे कई और बड़ी मछलियां थी, इसी वजह से मामले को वहां दबाने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुंबई पुलिस ने इस केस को बहुत ही पुअरली हैंडल किया है या मिस हैंडल किया है। अब मिस हैंडल के कई रीजन हो सकते हैं, अब वो क्या रीजन हो सकते हैं आप लोग जानते हैं मेरे से बेटर, लेकिन ज्यादातर वही होता है, कहीं अगर पॉलिटिकल कोई इंटरेस्ट हो कि इस डायरेक्शन को दूसरे दिशा में ले जाया जाए, तो वो ज्यादातर हमने देखा है वही होते हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह के केस में कहा है कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो है गवर्नमेंट के बिल्कुल अलग होना चाहिए और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई सरकार, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, एसपी हो, कोई भी सरकार ये पुलिस पे कंट्रोल छोड़ना नहीं चाह रही और इसीलिए आज आप देख रहे हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो बढ़ रहा है वो इसी रीजन से सिर्फ बढ़ रहा है। विकास जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जो घर में डोमेस्टिक हेल्प, नीरज जो आरोप, जिस तरीके की बात कह रहा है, आपको लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती के साथ नीरज भी मिला हुआ है, वो भी आप संदिग्ध मानते हैं सुशांत के बारे में अफवाहें फैलाने में और जांच को गलत दिशा में मोड़ने में? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर सुशांत के साथ कोई तरह की मर्डर का अगर एंगल है, तो जितने भी घर के स्टाफ हैं सब मिले हुए हैं, क्योंकि एक स्टाफ या दो स्टाफ बिना सारे बाकियों के रजामंदी के इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए डेफिनेटली अगर वो स्टाफ इस तरह से बोल रहा है, और आप देखिए इसका हिस्ट्री है इस केस का, पिठानी भी पहले परिवार के साथ था, रिया का शिकायत करता था, बाद में जब एफआईआर दर्ज हो गया, उसका नामजद नहीं रहा उसमें एक्यूज्ड, तो उसने पलटी मार दी और चला गया रिया के पास। तो रिया ने सबको कुछ न कुछ प्रलोभन दिया था और सबको कुछ न कुछ उसने कहीं ना कहीं शायद उस टच में है या कहीं ना कहीं उनका कोई एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी में उनका हाथ होने का बहुत बहुत जबरदस्त संभावना है। और मेरे को लगता है बहुत जल्दी सीबीआई इस नतीजे पर पहुंचेगी और बहुत जल्दी मेरे को लगता है इस केस में अरेस्ट होना चाहिए सारे उनका। विकास जी, धन्यवाद। विकास जी, बस आखिरी सवाल आपसे मैं ये समझना, विकास जी आखिरी सवाल आपसे मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि जो आपने कहा कि रिया बिल्कुल केंद्र में, सब कुछ उनके इर्द गिर्द ही सारी चीजें चल रही थी, तो ये जो तमाम लोग वहां पर लगाए गए थे, चूंकि आपके और आपने उनके परिवार की तरफ से भी ये बातें लगातार कही कि वहां चाहे नौकर हो, उनके पुराने दोस्तों से उनको हटा दिया गया था, तो अब जब ड्रग का एंगल आ गया, तो आपको लगता है जल्दी से जल्दी जांच एजेंसियां वाकई असली सच तक पहुंच जाएंगी? और एक एमडी मैसेजेस में जिक्र आ रहा है ड्रग का, उस विषय में आप क्या कहेंगे?
देखिए, ड्रग के क्या जिक्र आ रहा है उसके बारे में मेरा कमेंट करना ठीक नहीं है, वो तो मामला बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन का है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत जल्दी आपको बहुत खुलासे मिलेंगे। और मेरे को लगता है कि सीबीआई थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल होकर चल रही है, क्योंकि नॉर्मली इस तरह के मामले में अरेस्ट शुरू में हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि सीबीआई के पास 10-12 दिन शुरू का जो सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रहा, उस पीरियड में सीबीआई ने चूंकि बहुत प्रेसिपिटेट स्टेप नहीं लिया, तो मेरे को लगता है वो चाह रही कि जब भी ले तो इतना ठोस कदम ले कि जिसमें कि कोई मतलब मौका ना हो किसी भी अक्यूज को किसी भी कोर्ट से बेल मिलने का। तो इसलिए वेट कीजिए, 1-2 दिन में बहुत जल्दी इसमें खुलासा निकलना चाहिए मेरे हिसाब से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सिंह जी, एबीपी न्यूज के लिए आपने समय निकाला। तो परिवार के वकील, उनका भी यही कहना है कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, यानी रिया चक्रवर्ती ने जो घर में लोग सुशांत के इर्द गिर्द मौजूद थे उनको भी अपनी इस साजिश में शरीक कर लिया था। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट के आ रहे हैं, बने रहिए एबीपी रिपोर्टर के साथ। तो चलिए एबीपी रिपोर्टर में आगे बढ़ते हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं सुशांत मामले की। सुशांत केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रहस्य गहराता जा रहा है। अब नया खुलासा यह है कि इस केस में ड्रग्स एंगल की भी एंट्री हो गई है। यह खुलासा रिया की पुरानी चैट से हुआ है, जिसमें वो ड्रग्स लेने और देने की बात कर रही है। और अब इस नए खुलासे के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी जांच शुरू कर दी है। एबीपी न्यूज पर सुशांत के 2 दोस्त लगातार बने हुए, जिनका दावा है कि सुशांत कभी ड्रग्स नहीं ले सकते थे। ये संभव है कि उनके करीबी ने उन्हें ड्रग्स दिया हो। तो सबसे पहले सुनील, मैं आपके पास ही आता हूं। जो आपने सीधे सीधे कहा कि रिया ड्रग पेडलर थी और धोखे से वो दे रही थी, मैं बार बार आपसे समझना चाह रहा हूं कि इसका आधार क्या है और इसको लेकर कभी क्या पहले सचेत किया था आपने? आपको समझा दूं, रिया जब इनकी जिंदगी में आई, पुराने नौकरों को निकाल दिया गया, यानी कि पुराने लोग का जो संपर्क होगा उनके परिवार के साथ वो खत्म हो गया। अब नए उन्होंने नौकर प्लांट किए, ये उनके लोग थे जो वो बोलेगी उस तरह का होगा। और उसके बाद ही सुशांत की जो परिस्थिति है वो खराब होने लग गई। जो उनके नौकर बता रहे थे वो सोते रहते। सोना यानी क्या चीज है? वो आदमी जवान है, यंग है, डायनेमिक है, काम करता है, वो सोते क्यों रहेगा? सोना यानी कि आप उसको भरोसे में उसको जो दिया जा रहा था वो लेते जा रहे थे। रिया से एक ट्रस्ट फैक्टर हो गया कि मेरे पिताजी दवाई मेंशन कर रहे हैं और वो मैं दे रही हूँ, और वो दवाई उनको दिया जा रहा था। जब 8 तारीख के बाद जब रिया सुशांत को छोड़कर निकल गई, उसके बाद उन्होंने फोन ब्लॉक कर दिया, यानी उसके बाद भी दवाई देते जा रहे थे। अगर उनके नौकर का बोलना था ऊपर सो रहे थे, तो वो क्या ले रहे थे, कौन दे रहा था? वो जो दवाई रिया दे रही थी उसके बाद कौन दे रहा था? तो रिया का संपर्क वो नौकरों के साथ था कि आप कंटिन्यू इस मात्रा में आप दवाई देते जाओगे उनको। मतलब सुनील, आप ये कह रहे हैं कि रिया के साथ नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी, जितने भी, संदीप सिंह, सब मिले हुए थे उनको मारने के लिए। और मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ, बड़ी खबर इस समय की हम दे दें। जया शाह जो कि दोस्त है रिया चक्रवर्ती की, उनको ईडी ने सम्मन भेजा है। ईडी लगातार इसमें ड्रग एंगल की भी बात कर रही है और इसीलिए एनसीबी अब इस जांच में शामिल हुई है। तो जया शाह को ईडी का सम्मन। बिल्कुल शोभना, और ये एक बड़ा डेवलपमेंट, जब से ड्रग्स का मामला आया है उसके बाद से जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार खबरों पे खबर आपको सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। क्या अपडेट है गणेश? राकेश साहब, देखिए, ये ईडी अब ड्रग एंगल में जांच करने लगी है एनसीबी के साथ, और ईडी ने ही इसकी छानबीन की, इसकी ये ड्रग एंगल की बात जो है वो सामने लाई और एनसीबी को लिखा। ईडी ने जया शाह, जिसके साथ 25 नवंबर 2019 को चैट हुई है रिया की, जिसमें जया शाह कहती है कि 3 से 4 बूंदे कॉफी चाय में डालिए और फिर दीजिए और कुछ समय वेट कीजिए। ये सारी बातें श्रुति मोदी को मैंने वो कहा कोऑर्डिनेट कर लिया है, ऊपर पहुंच जाएगा। ये सारी बातें जो ड्रग एंगल को लेकर थी वो जया शाह के साथ हो रही थी। इसी वजह से गणेश, मैं एक चीज समझने में मैं असमर्थ हूं, और वो असमर्थता मेरी ये है कि ईडी जो है वो आर्थिक मामलों की जांच कर रही है। जया शाह का नाम ड्रग्स चैट में सामने आ रहा है। अब जब एनसीबी इस पूरी जांच में शामिल हो चुकी है तो ईडी का बुलाना क्या बता रहा है? क्या आर्थिक अनियमितता में भी शामिल थी जया शाह रिया के साथ? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया शोभना कि सुशांत के अकाउंट से लगातार पैसे जा रहे थे और ये पैसे ड्रग लेने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, ऐसा सैमुअल और इनके पूछताछ में आया है। यही वजह है क्योंकि आप ड्रग एंगल में कितने पैसे हुए, कहाँ पैसे गए, क्या कोई ड्रग कार्टेल था, कोई ड्रग डीलर था जिसको पैसे दिए, कोई दबाव था, ये सारा जानना चाहती है। अब इसका आर्थिक जो भी गणित है ड्रग एंगल का, वो जानने के लिए सैमुअल, जया शाह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो इस चैट में शामिल है। इसलिए ड्रग के सेवन
क्या ड्रग कहाँ से आया इसको लेकर नहीं, तो इसमें पैसे कितने लगे थे, कैसा एंगल था, गणेश, ये जानने के लिए ईडी समझ भेज चुकी है। बिल्कुल गणेश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे लगातार आप सबसे पहले खबरें पहुंचा रहे हैं एबीपी के दर्शकों तक, आप वैसे ही पहुंचाते रहेंगे। और शोभना, सबसे बड़ी बात यह है कि अब लगता है कि मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, एक साजिश तक नहीं रहेगा। नारकोटिक्स यानी ड्रग्स के भी रैकेट में चीजें घुसती हैं, ईडी भी घुसी हुई है, तो मामला बहुत दूर तक जाएगा। आप सुनील शुक्ला जी, आपसे जो प्रश्न पूछा गया था उसी प्रश्न का आप उत्तर दें, चूंकि बीच में बड़ी खबर आ गई थी जो आपके आरोपों को पुष्ट करती है या उनकी पड़ताल करते हुए उनको कसौटी पर आकर सामने कुछ चीजें आ जाएंगी। आप कहिए क्या कहना चाहते हैं? सवाल यही कि रिया ने क्या सुशांत के इर्द गिर्द रहने वाले सभी लोगों को अपने साथ साजिश में शामिल कर लिया था? मैं खुलासा कर दूं आपको अगर मालूम होगा, करण जौहर की एक पार्टी थी जिसमें सब फिल्म के हीरो आए थे, जो भी नाम चिन्ह है, रणबीर कपूर थे, रणबीर सिंह थे, बाकी लोग थे। वो ड्रग पार्टी थी, वो खुल के मीडिया में आया। और जब आप देख रहे हो तो नाक पे ऐसा हाथ घुमा रहा है और नशे में दिख रहा है, वो पार्टी में क्या सुशांत था क्या? वो वक्त करण जौहर की ड्राइव पिक्चर सुशांत ने की थी जो रिलीज नहीं हुई थी। उनको भी इन्विटेशन होगा, उनको मालूम है कि आदमी नहीं लेता है, ये वर्कआउट करने वाला आदमी है, ये एक संस्कारी आदमी है, ये नहीं लेता, इसको बुलाओ मत, ये गंदगी में नहीं आएगा। तो हकीकत में ये चीज खुलासा तो हो गया है बॉलीवुड में कि केवल सुशांत सिंह राजपूत वहां अवेलेबल नहीं थे, बाकी जो नाम ले लो आपको, सब यंग एक्ट्रेस सब वहां मिलेंगे आपको। मलाइका अरोरा थी, मतलब ये चीज तो खुलासा हो गया है कि वो नहीं लेता था। और जो जिम में अगर टाइमिंग पे आदमी आता है, वर्कआउट करता है, हमको समझता है ना, कोई आदमी लेट सो रहा है, सुबह उठ के नहीं आया, 4 घंटे की नींद के बाद भी आदमी स्वस्थ है, फिट है, इसका मतलब वो कोई नशीली चीज नहीं ले रही थी। ठीक है, ज्ञानेंद्र और जितेंद्र दीक्षित भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, आएंगे सुनील आपके पास। और बड़ी बात जो निकल कर आ रही है, एक जिम साथ करने वाले और एक फ्रेंड, उनका यही कहना है कि सुशांत ड्रग्स ले ही नहीं सकते, इसका मतलब रिया चक्रवर्ती कुछ साजिश रच रही थी। आइए ज्ञानेंद्र। दरअसल शोभना, रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द ये पूरी जांच अब पहुंच रही है और एक नया एंगल जो है वो ड्रग्स का एंगल है। कल एबीपी न्यूज ने एक बड़ी पड़ताल की थी और मैं चाहूंगा एक बार शोभना, चूंकि मैं एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती के घर के आसपास हूं, तो मोहित जरा कैमरा निकालिए और चलिए मेरे साथ उन गलियों में, जिस गली के सहारे मैं आपको बता सकूंगा कि आखिर रिया चक्रवर्ती के जो अगल बगल लोग रहते हैं वो ये क्यों कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती पिछले 3-4 दिनों से यहां नहीं है। ये वो रास्ता है, इस रास्ते से हम चलेंगे और रास्ते से आपको दिखाता चलूंगा मैं कि हम कहां कहां गए थे और कौन कौन सी गलियों की शोभना हम पड़ताल किए थे। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल कि अगर ईडी की जांच और ईडी की बात में अगर ड्रग्स की थ्योरी आ रही है तो फिर अब तो रिया पर शिकंजा कसता जा रहा है। ये रास्ता है जहां से हम रिया के घर जाते हैं और ये कल से हम पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर रिया कहां है। कल हम अपने मास्टर स्ट्रोक में हमने ये बात दिखाया भी था कि हम कैसे कैसे रिया के घर पहुंच सकते हैं, कौन सा वो रास्ता है। देखिए, ये प्रिमरोज अपार्टमेंट का ये मेन गेट है और ये हमेशा बंद रहता है और गार्ड जो है यहां पर बिल्कुल कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन कल हमारे इस पड़ताल में ये बताया था उनने कि उन्होंने 1 दिन पहले नहीं देखा और 4 दिन से वो आना जाना बंद है। ये जो दूसरी गली है इसके सहारे हम गए थे और फिर हमने दिखाया था कि कैसे रिया का जो घर है, रिया के घर का दूसरा दरवाजा जहां इस समय इस्तेमाल करती है रिया जाने के लिए, जैसा कि यहाँ के गार्ड ने एबीपी न्यूज में खुद बताया था। तो ये देखिए, ये वो दूसरा दरवाजा है और इसके ठीक उस पार जब मैं जाऊंगा तो मैं उस पहले फ्लैट में पहुंच जाऊंगा, फर्स्ट फ्लोर में पहुंच जाऊंगा जो रिया का घर है। मोहित दिखाइए, वो ठीक पहला फ्लोर जो है वो पहला फ्लोर रिया का घर है। लेकिन अब जब जांच चल रही है, गार्ड ने यह भी कहा था कि BMW से चलती है, यहां कोई भी गाड़ी आपको BMW नहीं दिखेगी। इसका मतलब यह कि रिया कहां कसता जा रहा है शिकंजा और रिया कहां, सवाल वही एबीपी न्यूज भी उठा रहा है कि जिस तरह से ड्रग्स एंगल सामने आया है उसके बाद से रिया के पास सम्मन जाना और रिया से पूछताछ करने की जो सीबीआई की प्रक्रिया है वो तेज हो जाएगी। जी राजकिशोर, ये बात तो देखिए सही ज्ञानेंद्र उठा रहे हैं कि आखिर रिया चक्रवर्ती है कहाँ? जी बिल्कुल, और अभी वो तक रास्ता क्यों नहीं बुलाया गया उनको सीबीआई के द्वारा? बिल्कुल, वो रास्ता भी दिखाया उन्होंने और किस तरीके से क्या पगडंडियां हैं। जिस तरीके से टेढ़े मेढ़े रास्ते ज्ञानेंद्र ने दिखाया, वैसे ही जांच भी पता नहीं कितनी सुरंगों से होकर गुजर रही है। जितेंद्र, कुल मिलाकर जांच आगे बढ़ रही है। अब जब ड्रग्स का एंगल आ गया, ये जो खुलासा एबीपी न्यूज ने किया है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि किसी तार्किक मुकाम तक चीजें पहुंचने वाली है। क्योंकि अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि हवा में ही लाठी चलाई जा रही है, हवा में तलवार भांजी जा रही है, लेकिन अब एक दिशा मिलती हुई दिखाई पड़ रही है।
तो गणेश हिवारकर यहाँ भी बिल्कुल मौजूद हैं दिशा जितेंद्र मिलते हमारे हुए साथ। दिखाई पड़ रही है। और मैं आपको बता दूं कि इस मामले में अगला डेवलपमेंट ये हो सकता है, अगर उस शख्स की धरपकड़ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या सीबीआई की तरफ से हो जाती है जो कि सुशांत सिंह राजपूत को गांजा पहुंचाता था, उसके नौकर अगर खरीदने जाते थे तो अगर उस नौकर के जरिए पहुंचा जाए जो कि ड्रग्स सप्लाई करता था, या फिर रिया चक्रवर्ती किससे ड्रग्स लेती थी, जो एमडी ड्रग्स का जिक्र किया है वो किससे मिला है, तो वो शख्स एक बेहद अहम कड़ी होगा इस पूरे मामले में। और हो सकता है कि या तो उसको इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा या फिर उसको इस मामले में गवाह बनाया जाएगा, उसका बयान लिया जाएगा। अब देखना यह है, ये बहुत अहम हो जाएगा दोनों ही एजेंसीज के लिए, सीबीआई के लिए भी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए भी, कि वो कौन से ड्रग पेडलर्स थे जो कि सुशांत सिंह राजपूत को और रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स पहुंचाते थे। बिल्कुल, तो अब इस एंगल पर जांच होगी कि वो कौन से ड्रग्स पैडलर्स थे जो रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स पहुंचाते थे, और इसी बाबत रिया चक्रवर्ती की जल्द पेशी हो सकती है ईडी, सीबीआई और एनसीबी के सामने। छोटा सा ब्रेक एबीपी रिपोर्टर में फौरन लौट के आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ दो लोग जुड़े हुए हैं, दोनों दोस्त सुशांत राजपूत के। गणेश हिवारकर जी, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। अब आपको भी लगता है कि वाकई क्या रिया चक्रवर्ती धोखे से उनको दे रही थी ड्रग्स? जी देखिए, सुशांत तो ड्रग्स ले ही नहीं सकता, ये तो मानने वाली बात ही नहीं, इससे ले ही नहीं सकता। बहुत केयरफुल था अपने हेल्थ से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड। हाँ, कोई इमोशनल आदमी जो उससे जुड़ा हो वो धोखे से जरूर दे सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है, लेकिन वो खुद से जानबूझ के या स्टॉक से या किसी भी से नहीं ले सकता। बल्कि अगर उसको अगर अंदाजा भी हो जाए तो आसपास के लोग ले रहे तो वहां से चला जाता। आवाज आ रही है तुम्हारी। ठीक है गणेश, से उनको दिया जा सकता था, लेकिन कभी क्या आपको इस तरीके का कोई आभास हुआ कभी? ना, कभी नहीं। इनफैक्ट कई बार ऐसा रात को हुआ है कि अगर वो घर पे आता है और मैं अगर उसमें मेरे यहाँ कुछ दोस्त और है और पार्टी चल रही है, हम लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो गणेश हिवारकर और सुनील शुक्ला जो जिम करते थे सुशांत के साथ, और गणेश हिवारकर जो कि कोरियोग्राफर है, दोनों का यही कहना है कि सुशांत ड्रग्स ले ही नहीं सकते, रिया धोखाधड़ी उनके साथ कर रही थी। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट के आ रहे हैं। तो चलिए, एबीपी रिपोर्टर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत मामले में ड्रग्स के एंगल पर बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। लगातार बीजेपी के तमाम नेता सामने आ रहे हैं और उद्धव सरकार को घेरने की कोशिश। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब नई बात सामने आई है ड्रग्स की। कौन ऐसे फिल्म जगत के बड़े लोग हैं जो अब भी ड्रग्स ले रहे हैं? उद्योग जगत के कौन से वे लोग हैं जो ड्रग्स ले रहे हैं? यदि वे ड्रग्स ले रहे हैं तो उन्हें ड्रग्स कौन दे रहा है? कौन माफिया है? खुलेआम मुंबई में अगर ड्रग्स बिक रहा है तो महाराष्ट्र की सरकार कर क्या रही है? तो चलिए, अब मुझे और राजकिशोर को दीजिए एबीपी रिपोर्टर में इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक से लौटकर रोमाना और सुमित अवस्थी के साथ खबरों का सिलसिला बढ़ेगा आगे।